नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का। खबर नागौर से है। नागौर के खिवसर में दिन दहाड़े व्यापारी का अपहरण कर 1.5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक खिवसर के नामी व्यापारी कमल किशोर चांडक अपने वेयर हाउस पर थे, तभी 4-5 लोग आए और फिल्मी अंदाज में बंदूक के दम पर अपहरण कर उन्हीं की गाड़ी में उन्हें बैठा ले गए। बदमाशों ने व्यापारी से 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। लॉरेंस गैंग के गुर्गों के हवाले करने की भी धमकी दी। 1.5 घंटे तक मारपीट के बाद बदमाश व्यापारी को रूपजत चौराहे पर पटक कर भाग गए, जिसके बाद सूचना पर खिवसर पुलिस व्यापारी को लेकर थाने पहुंची। अपहरण की वजह पुरानी लेन देन बताई जा रही है। वहीं राजस्थान खान विभाग अब सोने की खोज पर खास फोकस करेगा। प्रदेश में इससे पहले भी कई जगह सोने के भंडार के सबूत मिल चुके हैं। ऐसे में अब प्रदेश में राज्य सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सोने की खोज के लिए अत्याधुनिक तकनीक को अपनाते हुए सोने की खोज करेगा। इससे पहले प्रदेश के कई स्वर्ण भंडार मिल चुके हैं जिनका खनन किया जा सकता है। और तो और राजस्थान में कई बार कई इलाकों में सोने के खान की पुष्टि हुई है। हाल ही में केंद्र ने भी एक रिपोर्ट में कहा था कि बिहार के बाद राजस्थान का नंबर स्वर्ण भंडार के मामले में दूसरे नंबर पर है। राजस्थान में देश भर के स्वर्ण भंडार का 25% स्वर्ण भंडार है। वो अथाह खनिज संपदा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए खनिज ट्रस्ट अलग से बनाने के लिए। उसका हमने गठन किया। उसके माध्यम से नए नए ब्लॉकों की खोज की जा रही है और उसी का परिणाम है कि ये 3.5 साल में 1,500 से ऊपर अप्रधान खनिज के ब्लॉकों की नीलामी की। 13 से ऊपर हमने प्रधान खनिज के ब्लॉकों की नीलामी की और हमारे प्रदेश की खनिज विभाग की कार्यप्रणाली की प्रशंसा केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा पत्र देकर हमको सम्मानित किया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सड़क खोदकर पेयजल की पाइपलाइन डालने के बाद खुदी हुई सड़क की समय पर और सही ढंग से मरम्मत नहीं होने की वजह से आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने जलदाय मंत्री महेश जोशी से बातचीत की और उन्हें सलाह दी कि जलापूर्ति योजना के कार्यों के बाद टूटे हुए रोड को समय पर ठीक करा दिया जाए। उनके निर्देशों के बाद विभाग ने इस संबंध में गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि रोड कट से पहले संबंधित एजेंसी से एडवांस में अनुमति ली जाए। उधर डीडवाना में भाजपा की ओर से संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, चूरू सांसद राहुल कस्वा, पूर्व मंत्री सीआर चौधरी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी सहित भाजपा के कई कद्दावर नेता शामिल रहे। इस सम्मेलन में मोदी सरकार की किसानों के लिए लागू की गई नई योजनाओं की जानकारी देकर किसानों को साधने का प्रयास किया गया। सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, यदि किसी किसान के खाते में सीधा पैसा जमा होता है, 75 वर्षों की आजादी में पहली योजना कौन लेकर आया? मोदी जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और यदि आपको पता नहीं हो तो 12 करोड़ किसानों के खाते में, जिसमें राजस्थान के 75 लाख किसान शामिल हैं, 2 लाख करोड़ का पैसा उनके खातों में जमा हुआ। ये चमत्कार। और खबर बाड़मेर से है। बाड़मेर जिले में एक बार फिर जैसलमेर एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा है। जैसलमेर एसीबी टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मोकलसर पटवारी रेखा वैष्णव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, तो वहीं पटवारी का पति मौके से फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक परिवादी चंदन सिंह ने जैसलमेर एसीबी को शिकायत दर्ज करवाई कि उसने अपने भाभी के नाम जमीन खरीदी है, जिसमें म्यूटेशन भरने की एवज में मोकलसर पटवारी रेखा वैष्णव और उसका पति सुभाष वैष्णव 25,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिस पर एसीबी टीम ने शिकायत का भौतिक सत्यापन करवाया। इसके बाद परिवादी से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी रेखा वैष्णव को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी का पति फरार हो गया है।
और परिवादी की बात की पुष्टि हुई, 10,000 रुपये की और मांग की और लेन देन पे बार्गेनिंग करने पे 8,000 रुपये लेने पे सहमत हो गए। आज 8,000 रुपये दे करके परिवादी को पटवारी के निवास स्थान पर भेजा, जहां पटवारी के पति सुभाष वैष्णव ने वो 8,000 रुपये उससे ग्रहण किए। एसीबी जैसी अंदर गई, उसकी भनक लगते ही पिछले दरवाजे से पैसे फेंक कर दौड़ गया। उसका पीछा करके उन राशि में से 5,500 रुपये की राशि रिकवर कर दी है और पटवारी रेखा वैष्णव को गिरफ्तार कर दिया है। उधर बांसवाड़ा में जहर पीने से प्रेमी युवक की मौत का मामला गरमाया हुआ है। करीब 22 घंटे बाद भी युवक का शव लड़की के घर में रखा हुआ है और लड़की का पूरा परिवार लापता है, जबकि लड़की के परिजन और करीब 200 रिश्तेदार यहां पर डेरा डाले हुए हैं। युवक का परिवार मौत पर 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहा है और स्थानीय नेता यहां समझौता बैठक लगाए हुए हैं। आपको बता दें, ये मामला पाटन थाने के ओडवा गांव का है, जहां कमलेश लड़की के घर पहुंचा था, जहां लड़की के परिवार को उलाहना देते हुए उसने जहर पी लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब बात नागौर की। नागौर के रियाबड़ी स्थित एक कोचिंग और डिफेंसी एकेडमी में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। इस मामले को पादुकला थाना पुलिस और बाल कल्याण समिति ने गंभीरता से लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागौर जिले के रियाबड़ी कस्बे में नव्या क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी के नाम से क्लासेस चल रही हैं, जिसमें एक 17 वर्षीय छात्र हर्ष के साथ एकेडमी के 2 अध्यापकों ने पाइप और नीम की गीली लकड़ी से मारपीट की, जिससे छात्र घायल हो गया। छात्र को ग्रामीणों ने राजकीय अस्पताल रियाबड़ी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने घायल का इलाज शुरू किया है। पादू थाना क्षेत्र के रियाबड़ी में एक नाबालिग बच्चे के साथ में जिस प्रकार मारपीट का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। साथ ही जो इसमें जांच अधिकारी हैं पादू थाना पुलिस के, उससे तथ्यात्मक रिपोर्ट हमने तलब की है। इस पूरे मामले को लेकर हमने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग को भी हमने इसमें आदेशित किया कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की शिक्षा नियमों की अवहेलना हुई है तो इस संबंध में जो संस्था संचालक है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करें। मान रनिंग पर सुबह लेगा, काल मान कियो सुबह 5 बजे रनिंग पे चलेंगे, लॉन्ग रनिंग है आलनियावास बड़ी स्कूल तक। तो हम गए तो मुझसे रनिंग नहीं लग पाई, मैं थोड़ी दूर जाके गिर गया तो मुझे नीम की डाली तोड़कर बड़ी और उससे पिटाई करना शुरू कर दिया। फिर मैं उठ के थोड़ी दूर आगे गया तो इन्हें कहा तेज दौड़, लेकिन फिर से पिटाई करने लग गए, मुझसे रनिंग नहीं हुई। ये निविया एकेडमी वाले यहाँ हॉस्पिटल के सामने हैं, उनके पास ये 4:30 बजे दौड़ने के लिए गया और दौड़ने के दौरान ये हॉस्पिटल के आगे ही पंचायत समिति के सामने कहीं गिर गया। गिरे हुए को इन्होंने पाइप और नीम की डाली से वो एकेडमी वालों ने मारा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दहेज में कार नहीं मिली तो पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने 29 वर्षीय महिला को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इस मामले में चूरू के वार्ड संख्या 38 में रहने वाली हीना बानो ने महिला थाने में आरोपी पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मेरी बच्ची है हीना बानो, वार्ड नंबर 42 के अंदर इमरान के साथ शादी हुई है और शादी के बाद से ही ये दहेज की मांग कर रहे हैं और बच्ची के साथ मतलब मारपीट करना और करना ऐसी सब हरकतें कर रहे हैं। और बच्ची को लास्ट के अंदर बच्ची 4 बार सब ससुराल गई है, उसके बाद में मार के कूट के रात को 11:30 बजे घर पे छोड़ गए। बच्ची का एक लड़का भी है और उन्होंने दूसरी रिश्ता कर लिया है अमीरवास, और ये कदम उठा के हमने ये मुकदमा किया है। वहीं झालावाड़ के मनोहर थाना कस्बे में आज बिना अनुमति के साप्ताहिक पशु हाट लगा रहे हैं। पशुपालकों ने पशु बाजार को हटाने पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने पत्थरबाजी में शामिल 9 पशुपालकों को गिरफ्तार कर लिया है।
उधर भरतपुर के नदबई कस्बे के अग्निपुरा कॉलोनी में 4 साल के लक्ष्य को आवारा कुत्ते ने काट लिया। बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, जहां पर गली के आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। बच्चे को कुत्तों ने जमीन पर गिरा लिया और उसे बुरी तरह नोचा। बच्चे की आवाज सुनकर पास में ही खेल रहे अन्य बच्चों ने परिवारजनों को सूचना दी। इसके बाद परिवारजन लाठी लेकर बाहर निकले और कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचा लिया, लेकिन तब तक बच्चा लहूलुहान हो चुका था। बच्चे को नदबई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भरतपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ के मंडावर गागरोन रोड पर आज चंगेरी इलाके की रपट पर कई जमी होने की वजह से एक पिकअप गाड़ी फिसलकर नदी में जा गिरी। अचानक हुए इस हादसे के बाद गाड़ी में सवार 3 लोग जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर तैरकर सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। बाद में सूचना मिलने पर मंडावर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन और क्रेन को बुलवाकर जैसे तैसे गाड़ी को बाहर निकाला। गनीमत यही रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। उधर श्रीलंका में लिट्टे की समस्या के दौरान श्री श्री रविशंकर के प्रयासों पर बनी किताब द टाइगर्स पॉज का राजधानी जयपुर में विमोचन किया गया। एक निजी होटल में पुस्तक विमोचन के बाद आर्ट ऑफ लिविंग एक्सपर्ट्स सुरेश कॉलोनी और नरेश ठकराल ने अपने विचार रखे। पुस्तक के लेखक आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक स्वामी विरूपाक्ष मुख्य रूप से मौजूद रहे। राजीव गांधी पर किया गया था यूरेशियन ट्राइब और तमिलम के समर्थन में वहाँ के, तो उसका भी इसमें कुछ जिक्र है क्या? मेरे लास्ट सवाल है, इस पुस्तक को निकालने का आपका क्या मकसद है और इसकी प्रेरणा आपको किसने दी? जब मैं उधर जयपुर के सेंट्रल पार्क में मदर अर्थ फाउंडेशन और श्री कृष्ण मूलचंदानी की ओर से पौधारोपण किया गया। अमरूद, जामुन, नींबू, बेल, पिलखन और अशोक के 200 पौधे लगाए गए। सेंट्रल पार्क में आमजन के सहयोग से पौधारोपण को जमकर प्रशंसा मिल रही है। आप यदि इस बल भी बैठ गए ना, ये है जो मुस्लिम समाज जो करते हैं नमाज, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस में कई फाड़ हो रहे हैं, अलग अलग गुट बन रहे हैं, जबकि सोनिया गांधी चाहती हैं कि राहुल अध्यक्ष बने और सचिन पायलट चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बने ताकि राजस्थान की सीट खाली हो। भीलवाड़ा में भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र के 20 वर्षों के अब तक के राजनीतिक सफर पर आयोजित व्याख्यान माला को जावड़ेकर ने संबोधित किया। 5 साल में लोगों की लोकप्रियता घटती है, यहां तो उल्टा हुआ। 5 साल के बाद 282 से बढ़कर 303 ज्यादा सदस्य आए। और मैं आज एक भविष्यवाणी करता हूं, लोगों का जो मूड मैं देख रहा हूं, 24 में इससे भी अधिक सांसद हमारे जीत के आएंगे, ये हम निश्चित कह सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी की अगुवाई में रविवार को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला। राहुल समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर देश के हालात पर चिंता जताई तो आम लोगों की कठिनाइयों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रामलीला में महाभारत, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कि हिंदुस्तान में डर बढ़ता जा रहा है। किस चीज का डर? भविष्य का डर, महंगाई का डर, बेरोजगारी का डर, यह बढ़ता जा रहा है।
और इसके कारण हिंदुस्तान में नफरत बढ़ती जा रही है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक महीने के अंदर दूसरी बार कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर जनता की बात केंद्र सरकार तक पहुंचाई। दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे देश से एकजुट हुए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के समूह के बीच राहुल गांधी ने उस महंगाई और बेरोजगारी के दर्द को लेकर सरकार पर हमला बोला, जिस दर्द से हर हिंदुस्तानी का सामना हो रहा है। एक तरफ आपको बेरोजगारी की चोट लग रही है और दूसरी तरफ महंगाई। मेरे पास आंकड़े हैं, 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज तकरीबन 100 रुपए लीटर। केंद्र पर हमलावर राहुल ने कहा कि पिछले 8 साल में देश में रोजगार पैदा करने वाली संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया गया कि अब वो चाहकर भी किसी को रोजगार नहीं दे सकते। देश को रोजगार किसान देते हैं और इन लोगों की रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दी है। तो आज जो इस देश को रोजगार दे सकते थे वो इस देश को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और बेरोजगारी, जो आज आपको बेरोजगारी दिख रही है, वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी। राहुल के साथ ही देश भर से जुटे दिग्गज नेताओं ने रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। अब जो महंगाई की मार है देशवासियों पर, कमर तोड़ चुकी है देशवासियों की। मेरे पूर्व वक्ता ने बताया आपको, बेरोजगारी की तो हाहाकार मर गया लोगों में। जो रईसी नौकरी है वो भी जा रही है और ये सरकार इतनी झूठ आधारित है। मुझे याद है 2019 के अंदर NSSO ने जो संगठन है भारत सरकार का, उसने आंकड़े निकालने का प्रयास किया सच्चाई का, बेरोजगारी का। मोदी सरकार ने रुकवा दिया। आज जीएसटी का विरोध करने वाले लोग, जब भाजपा विपक्ष में थी तो जीएसटी का विरोध किया करती थी। आज उन्होंने लगातार जीएसटी लगाया है, खाने की सामग्री पर लगाया है, लोगों की जेब खाली हो गई। और ये ऐसी सरकार है केंद्र की जिन्होंने किसानों के खिलाफ कानून बनाए, उन किसान के कानून को वापस लेने के बाद आज तक एमएसपी गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस देश में नफरत और क्रोध के बीच भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करने जा रही है और देश को इस डर से निकालने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपने परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। सही है? आपको लग रहा है कि नफरत और क्रोध देश में बढ़ता ही जा रहा है कि आपकी पार्टी केवल परिवार के 2 सदस्यों की पार्टी है। यह देश भारतीयों का है। आपकी पार्टी सबकी नहीं है। आपकी पार्टी तमाम कांग्रेसियों की नहीं है। आप देश की बात करते हैं। आज हम विश्व के 5वें सबसे बड़े आर्थिक स्तंभ हैं, आर्थिक जगत है। हमने ब्रिटेन को भी परास्त किया है। आज ब्रिटेन 6ठे नंबर पे है तो भारतवर्ष आज 5वें नंबर पे है। याद करिए राहुल जी, आपके समय एक ऐसा वक्त आया था जब भारत फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में काउंट होती थी। राहुल की अगुवाई में इसके पहले 5 अगस्त को भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था। तब भी बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था और रविवार को रैली को लेकर भी दिल्ली पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई। दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज रामलीला मैदान के बाहर आपने एक दुकान सी लगाई हुई है। हाँ जी, ये महंगाई और बेरोजगारी के पकौड़े हैं।
अच्छा, आप भी खाइए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के राज में 200 रुपए किलो के तेल के पकोड़े। ब्रेड महंगी, गैस महंगा, तेल महंगा, इस पे जीएसटी लगी। जीएसटी लगने के बाद 20 रुपए का हो गया, कोई नहीं खा रहा है, क्या करें बताओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एक प्रदेश की बात नहीं है। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने दिल्ली में हल्ला बोल रैली की तो बीजेपी ने इस रैली को लेकर तंज कसा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मति भ्रमित हो चुकी है, भारत में महंगाई नियंत्रण में है। महंगाई का मुद्दा होगा ही नहीं, क्योंकि जिस अभी प्रधानमंत्री जी ने महंगाई को जिस प्रकार से कंट्रोल में किया है और सब कुछ होते हुए बगल के राज्य, बगल के देश, अगर श्रीलंका में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, बांग्लादेश में देख लें, इवन यूके में जाकर के देख ले, अन्य देश में जाकर, अमेरिका में जाकर देख ले, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन रेट वहां पर बढ़ा है, 10%, 15%, 20%, 25% तक इन्फ्लेशन बढ़ा है महंगाई दर, उसमें यह भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ही विजन है, उनकी ही नीति है, जिसके कारण विषम परिस्थिति में भी महंगाई कंट्रोल में हुई है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद यहां कांग्रेस के 3 अग्रिम संगठन ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं, वो भी ऐसे समय में जब पीसीसी को नया दफ्तर और दफ्तर बनाने के लिए जमीन भी आवंटित हो चुकी है। कर्तव्य पथ का अविचल निर्वहन, सशक्त, सुरक्षित और समृद्धशाली राजस्थान का नारा बुलंद करने वाली उस नारे को अमली जामा पहनाने में जुटी कांग्रेस के 3 अग्रिम संगठन बेघर हो रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। अब तक कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के मुख्यालय के रूप में पहचाने जाने वाला बंगला नंबर 613 को खाली करवा लिया गया है। लिहाजा एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और सेवा दल बेघर हो गए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ही इस तरह से बेघर होने पर इन संगठनों के नेताओं में निराशा है। कांग्रेसियों की माने तो ईंट गारे की इमारत उनके लिए इबादत की जगह रही है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान देंगे, जो कि उन्हें देना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी शायद यहीं से है गए हैं। एनएसयूआई के बहुत लंबे टाइम तक अध्यक्ष भी रहे हैं साहब, तो साहब भी मेरे हिसाब से कभी ना कभी तो यहाँ बैठे होंगे जी। तो यहाँ से हमारी मन से आत्मा जुड़ी हुई है, ये हमारा मंदिर रहा है, हमने यहाँ काम किया है, जिसका हमें छोड़ने पर बहुत दुख हो रहा है। इन अग्रिम संगठनों से बंगला नंबर 613 खाली कराने पर यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने सीएम गहलोत को खत लिखकर अपनी व्यथा बताई है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इससे हर कांग्रेसी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है? 1980 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने कांग्रेस आई को बंगला आवंटित किया था। बाद में कांग्रेस और कांग्रेस आई का विलय हो गया था। तब से सेवा दल, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई का मुख्यालय यहीं से संचालित हो रहा था। यही वजह है कि कांग्रेसी इस इमारत से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस और सेवा दल और मैन कांग्रेस, जब तक हमारा नया भवन नहीं बन जाता, हम सब लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुराना भवन जो आज वर्तमान में चल रहा है उसके अंदर एक साथ बैठेंगे। हर का अपना अलग अलग ऑफिस होगा और हम सब बैठ करके काम करेंगे। अब इस उठापटक की वजह समझिए। दरअसल किसी भी नेशनल पार्टी को एक भवन आवंटित हो सकता है। ऐसे में पीसीसी ने चिकित्सा मार्ग स्थित बंगला नंबर 7 आवंटित करवा लिया, जिसकी वजह से उसे बंगला नंबर 613 खाली कर पीडब्ल्यूडी को सौंपना पड़ा। राजस्थान सरकार जहां बेघरों के लिए पॉलिसी लाने का काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के शासनकाल में ही ये तीनों अग्रिम संगठन बेघर हो चुके हैं। हालांकि पीसीसी मुख्यालय में इन्हें शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन ये व्यवस्था इन तीनों अग्रिम संगठनों को नागवार गुजर रही है। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर।